फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि जो हमारा test.avpowertech.com है उस पे हम टेस्ट जो है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आपको पता ही है कि आजकल सभी स्कूल्स में जो ऑनलाइन टेस्ट की प्रक्रिया चल रही है, सभी जो टीचर्स हैं वो टेस्ट क्रिएट करते हैं। कईयों को मुश्किल आ रही है कि हम टेस्ट कैसे क्रिएट करें सो दैट के जो हमारी क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो टेस्ट आसानी से दे सकें। तो मैंने आपके लिए ही ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। सबसे पहले क्या करना है, हमें test.avpowertech.com में जाना है। ठीक है, आप स्क्रीन देख रहे हैं। स्क्रीन में आपके पास ऊपर कुछ मेन्यूज नजर आएंगे। उस मेन्यू में कुछ ऑप्शंस हैं। जो मोबाइल यूज़र है, मैं मोबाइल यूज़र के लिए भी स्क्रीन बता देता हूँ कैसे व्यू होगी। जैसे हम यहाँ पे जाएंगे तो मोबाइल यूज़र की ऐसी स्क्रीन आएगी हमारे सामने। तो हमने क्या करना है, जो 3 बार्स ऊपर नज़र आ रही है वहाँ पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट हम जाएंगे टीचर रजिस्ट्रेशन के ऊपर। टीचर रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे तो हमें एक ऐसा फॉर्म नज़र आएगा। ये फॉर्म हमें भरना कंपलसरी है क्योंकि जैसे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे इसी के साथ हम लॉगिन कर पाएंगे, अदरवाइज हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बड़ा ही इजी है। अपने अपना नेम, मोबाइल नंबर और बाकी जो डिटेल्स है वो आपने फिल करनी है। लास्ट में जो ईमेल आईडी दी हुई है दैट इज़ अ ऑप्शनल वन। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। जैसे मैं अपना जो है प्रोफाइल जो है, टीचर का प्रोफाइल जो है वो रजिस्टर कर चुका हूँ, इसलिए मैं एक ऑलरेडी मेंबर हूँ। मैं यहाँ पे नीचे क्लिक करके लॉगिन करता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे एक डैशबोर्ड नज़र आएगा। डैशबोर्ड में कुछ ऑप्शंस है वो मैं बता देता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले है होम, प्रोफाइल, सेट यूनिट, इंसर्ट सब्जेक्ट दैट इज़ फॉर सब्जेक्ट, डिलीट। अभी मैं वन बाय वन आपको ऑप्शंस बताऊंगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली ये है कि अगर आप इस सिस्टम में नए हैं तो आप सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लें। वैसे मैं इंस्ट्रक्शन सारी एक्सप्लेन भी करूंगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस नज़र आएंगी, वो आप पढ़ सकते हो कि हर एक जो है वो आपने स्टेप किस तरह से करना है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपने स्टेप करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में भी 3 बार्स नज़र आ रही हैं। जैसे फ्रंट स्क्रीन में हमारे पास जो ऑप्शंस थी वैसे यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शंस है। आप यहाँ पे भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे एक होम आइकन दिया हुआ है, होम पे क्लिक करके हम दोबारा से अपनी होम स्क्रीन पे भी जा सकते हैं। अभी हमने सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आप देखिए कि जिस तरह से हम, मान लीजिए मैं कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो मेरा सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हमें क्रिएट करने होते हैं चैप्टर्स। चैप्टर के अंदर होते हैं क्वेश्चंस। उसी तरह से मैंने ये प्रोसीजर बनाया। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट सब्जेक्ट में जाके हमें अपना सब्जेक्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। मान लीजिए मेरा जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर साइंस है और मैं कंप्यूटर साइंस यहाँ पे सब्जेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने क्लास 6 या क्लास किसी 10th 12th के लिए क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्लास 6 कंप्यूटर साइंस। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड सब्जेक्ट। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ गया है सब्जेक्ट एडेड सक्सेसफुली। सब्जेक्ट ऐड करने के बाद हमारा जो सब्जेक्ट ऐड हो चुका है उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं वो ऐड करने पड़ेंगे। होम स्क्रीन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको नीचे नजर आएगा इंसर्ट यूनिट। यूनिट मीन्स चैप्टर। यहाँ पे इंसर्ट यूनिट पे हम क्लिक करेंगे। हम अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे जो हमने लेटेस्ट क्रिएट किया है, जिसके अंदर हम क्वेश्चन डालना चाहते हैं या जिसके अंदर हम चैप्टर क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मैंने तो बड़े सारे सब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हैं। आप अभी मैंने लास्ट वाला जो लेटेस्ट क्लास 6 कंप्यूटर साइंस क्रिएट किया है इसको सिलेक्ट करूंगा। इसके अंदर मुझे चैप्टर क्रिएट करना है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो इस तरह से मैं जो क्या करता हूँ, ऐड यूनिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरे यहाँ पे मैसेज आ गया यूनिट एडेड सक्सेसफुली। अभी हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमने हमारे कितने, हर
सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से यूनिट मैंने ऐड किया। होम स्क्रीन पे जाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर तो आप इसको अगर अपडेट करना चाहते हो, मान लो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लिखा है, हम इसकी जगह पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस लिखना था, वो भी आप अपडेट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट यूनिट में जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम क्या कहते हैं, इसके अंदर जो हमने यूनिट ऐड कर लिया है, हमारा जो फर्स्ट काम था सब्जेक्ट ऐड करना, नेक्स्ट था हमारा जो चैप्टर क्रिएट करना, और चैप्टर के अंदर हमने क्या करना है, क्वेश्चन क्रिएट करने हैं। तो वो क्वेश्चंस हमने कैसे ऐड करने हैं, सबसे पहले देखो सिस्टम को किस तरह से पता चलेगा कि किस यूनिट के अंदर या किस चैप्टर के अंदर हम आज के दिन या अभी के लिए फिलहाल के लिए क्वेश्चन ऐड करने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेट यूनिट करना पड़ेगा। सेट यूनिट का जो फायदा हमें क्या रहेगा, इससे सिस्टम को पता चल जाएगा कि आज हम इसके अंदर क्वेश्चन ऐड करेंगे। जैसे हम सेट यूनिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना जो सब्जेक्ट है वो चूज करेंगे। जैसे ही सब्जेक्ट चूज करेंगे, नीचे उसके रिलेटेड जितने भी आपने चैप्टर क्रिएट किए होंगे, जैसे अभी फिलहाल के लिए मैंने सिर्फ एक ही चैप्टर क्रिएट किया है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसको सेट कर दूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इसको मेरे को ऊपर मैसेज आ गया, यूनिट सक्सेसफुली सेट हो गया। यहाँ पे आप देखोगे कि लेफ्ट साइड पे यहाँ पे भी आपके ऑप्शंस इनेबल्ड हो जाएंगे। इट मीन्स इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में अभी आप जितने भी क्वेश्चंस ऐड ऑन करोगे, वो क्वेश्चंस किस में ऐड होंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में ऐड होंगे। अगर आपने 10 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी क्वेश्चंस आप ऐड कर सकते हो। क्वेश्चंस अगर आपने इसके अंदर ऐड कर लिए, तो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन किस तरह से ऐड करने हैं। लेकिन अगर आपने इसके अंदर क्वेश्चंस ऐड कर लिए, अब अगर आप चाहते हो कि मैं दूसरे चैप्टर में भी क्वेश्चन ऐड करूं, इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने आपने सब्जेक्ट तो एक ही बार क्रिएट करना है। सब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आप चैप्टर क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करने के बाद आप उसको जिस भी चैप्टर में आपने क्वेश्चंस ऐड करने हैं, उस चैप्टर को आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार सेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये काम करना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन मीन्स सेट कोई चैप्टर किया हो और क्वेश्चन आप इंसर्ट करना शुरू कर दें। क्वेश्चन जैसे आप इंसर्ट करना शुरू करेंगे तो वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में ही जाएंगे जो आपने सेट किया होगा। ठीक है, ये आप इन चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को ऐड करेंगे। क्वेश्चन को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, हम इंसर्ट क्वेश्चन में जाएंगे। जैसे हम इंसर्ट क्वेश्चन में जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, इंसर्ट क्वेश्चंस वाला पेज आ जाएगा। अभी आपको इसका बता देता हूँ। सबसे पहले है क्वेश्चन, इसमें आपने क्वेश्चन लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन के साथ कोई पिक्चर ऐड करनी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद आंसर है, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 एंड आंसर 4। 4 ऑप्शन दी हुई हैं। 4 ऑप्शंस में आप अपने जो है चॉइस भरेंगे और उसके बाद जो राइट आंसर होगा उस पर आप टिक कर देंगे। जैसे आंसर 3 मेरा ठीक है तो मैंने आंसर 3 सिलेक्ट कर लिया। मीन्स जो आप ऐड क्वेश्चन बटन पे क्लिक करने से पहले जो क्या करेंगे, अपने सारे जो ऑप्शंस हैं, जो बॉक्सेस है, टेक्स्ट बॉक्सेस है, उनको फिल करेंगे। फिल करने के बाद अपना ऐड करेंगे। ये क्वेश्चन ऐड करने का प्रोसीजर। मान लीजिए अभी मैं क्वेश्चन ऐड करता हूँ। मैंने लिख दिया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पर्सनल कैलकुलेटर। सेकंड ऑप्शन, इस तरह से हमें ऑप्शंस बनानी पड़ेंगी। पोर्टेबल कैलकुलेटर। थर्ड ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, अभी तो मैंने वैसे ऑप्शन 3 पे टिक किया हुआ था। आप टिक पर्सनल कंप्यूटर है वो मैंने टिक किया हुआ है। अगर फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है, मान लीजिए नन ऑफ दिस। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने कर दिया। उसके बाद मान लीजिए अगर वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मान लो इसमें पिक्चर अभी नहीं लगनी है, फिर भी मैं आपको पिक्चर लगा के बता देता हूँ। यहाँ पे हम चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये कंप्यूटर की है पिक्चर, मैं इसी को ऐड कर देता हूँ। ओपन पे क्लिक करेंगे, फाइल अटैच हो चुकी है। मैं ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया।
क्वेश्चन एडेड सक्सेसफुली, हमारे पास जो है क्वेश्चन वो ऐड हो चुका है। इस तरह से हम वन बाय वन क्या करेंगे, जितने भी आपको क्वेश्चंस ऐड करने हैं यहाँ पे आप क्या कर सकते हो। देखिए, जो हम डेस्कटॉप साइट पे हम यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए लैंग्वेज की प्रोविज़न नहीं दी गई है, जैसे हिंदी और पंजाबी की। लेकिन आप क्या कर सकते हो, जो मोबाइल में ऑलरेडी हमारे पास प्रोविज़न्स होती हैं, मोबाइल में आप लैंग्वेज में जाकर अपनी जो है हिंदी और पंजाबी चूज़ करके यहाँ पे सारी जगह पे आप क्या कर सकते हो, हिंदी क्वेश्चन, हिंदी के रिलेटेड क्वेश्चन टाइप करने हैं, हिंदी के रिलेटेड कर लीजिए। पंजाबी लैंग्वेज में करने हैं, पंजाबी लैंग्वेज में कर लीजिए, और इंग्लिश में करना चाहते हो तो वो आप कर ही सकते हैं। ठीक है। इन फ्यूचर आपको यहाँ पे पंजाबी और हिंदी की प्रोविज़न डेस्कटॉप साइड में भी अवेलेबल हो जाएगी थोड़े डेज में। ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ इस तरह से हम क्वेश्चन जो क्या कर सकते हैं, वन बाय वन ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके ऐड होते रहेंगे, जैसे आपके क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे। अभी आपको मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, व्यू भी कर सकते हो। जिस तरह से मैं व्यू क्वेश्चंस में जाऊँगा, व्यू क्वेश्चन में जाने के बाद जैसे अभी मैंने फ़िलहाल के लिए जो अपना सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस क्लास 6, इसमें अभी मैंने एक ही क्वेश्चन ऐड किया है, आपके सामने नज़र आ रही है स्क्रीन में। आपके देख रहे हो कि यहाँ पे मेरे, अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया है, आपको एक व्यू नज़र आ रहा है। अगर आप हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन ऐड करेंगे तो आपको हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो नीचे नज़र आएंगे। मैं आपको एक और सब्जेक्ट जो व्यू करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए लेटेस्ट मैंने उड़ान के जो क्वेश्चंस डाले थे, जैसे मान लीजिए उड़ान 6 to 8, यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए, अभी उड़ान के जो जितने क्वेश्चंस हमने डाले थे, ये ऑलमोस्ट जो है 30 क्वेश्चंस मैंने डाले थे, जो कई टीचर्स और स्टूडेंट्स ने इसका टेस्ट भी दिया था। बड़ा अच्छा रिस्पांस आया था ऑलमोस्ट इसका, तो मेरे ख्याल से 20,000 के नियर अबाउट लोगों ने टेस्ट दिया था। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ नेक्स्ट बताता हूँ। जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, डिलीट क्वेश्चन है, अपडेट क्वेश्चन है, शिफ्ट क्वेश्चन, ये सारा कुछ मैं आपको करके बताऊंगा। सबसे पहले मेरे पास है डिलीट क्वेश्चन, यहाँ पे हम जाते हैं। डिलीट क्वेश्चंस में मान लीजिए क्या करता हूँ, यहाँ पे जो पिछले सेशन के उनमें से आपको कुछ करके बताता हूँ जी। यहाँ पे हमारे लास्ट ईयर भी मैंने कुछ टेस्ट क्रिएट किए थे, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें से आपको एक क्वेश्चन डिलीट करके बताता हूँ, ज्ञान उत्सव मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ये देखिए, जितने हमने क्वेश्चन जो ऐड किए हुए थे इस टेस्ट के अंदर, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे मेरे को व्यू हो रहे हैं। इसी तरह से जो आप ऐड करोगे वो भी व्यू होंगे। मैं आपको आपके वाले भी ऐड करके व्यू करके बता देता हूँ। क्लास 6 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, बिकॉज हमने एक ही क्वेश्चन इसमें ऐड किया है इसलिए एक ही क्वेश्चन का व्यू हो रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसी। लेकिन अगर जो आप अदर जो टेस्ट देखेंगे, जैसे क्लास 6 है कंप्यूटर चैप्टर 1 to 9, ये भी लास्ट ईयर मैंने क्रिएट किया था। ये देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन जो है मेरे को नज़र आ रहे हैं। 64 क्वेश्चन ऐड किए थे तो 64 क्वेश्चन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है। तो ये ऐसे हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन। अब इसमें से मान लीजिए मुझे कोई क्वेश्चन डिलीट करना है, मान लीजिए सही गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरे को टिक लगानी है। ठीक है। टिक लगाने के बाद जैसे ही आप डिलीट सिलेक्टेड क्वेश्चंस पे क्लिक करोगे तो वो क्वेश्चन जो आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है। अभी मैं इसको डिलीट नहीं करता, लेकिन आप जैसे करोगे डिलीट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है, यहाँ पे से भी व्यू कर सकते हो आप, फ्रंट स्क्रीन से भी और मेन्यू से भी जा सकते हो। अगर किसी को जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है अपडेट क्वेश्चन। कई बार होता है क्या है, हम क्वेश्चन ऐड कर देते हैं और जैसे हम ऑप्शन इंसर्ट करने के बाद, क्वेश्चन ऐड करने के बाद हमें प्रॉब्लम आई, नहीं यार ये तो गलत हो गया, मैंने तो ऑप्शन 3 राइट करना था, मेरा तो ऑप्शन 4 पे राइट हो गया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन को अपडेट भी कर सकता हूँ और साथ में साथ अगर क्वेश्चन या आंसर में कुछ ऐड करना है टेक्स्ट, वो भी ऐड कर सकता हूँ। जिस तरह से मान लीजिए मैं यहाँ पे जो जी स्कूल्स में जाता हूँ लास्ट ईयर वाले में, यहाँ पे मैंने क्या करना है, मान लीजिए मैथ क्विज ही है। ठीक है। मैथ क्विज में बड़े सारे क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है। इन क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हो, जैसे जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे, ठीक है, ये मान लीजिए इसके ऊपर जाते हैं,
मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चन और आंसर लिखे हुए हैं। अगर इसमें से आंसर आपको लगता है कि आंसर 1 मैंने गलत लिख दिया है, आंसर 2 ठीक है, आपको क्या करना है, बस ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करना है और आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके मैसेज आ जाएगा सेव टू सक्सेस। इट मीन्स आपका क्वेश्चन जो है वो अपडेट हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, अपडेशन कर सकते हो। प्रोसीजर बड़ा सिंपल ही है। सबसे पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको सब्जेक्ट के अंदर जो चैप्टर्स आ जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे। जिस चैप्टर के ऊपर क्लिक करोगे वो चैप्टर के रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो नजर आ जाएंगे। जैसे मैथ के उड़ान वर्ड ऑफ द डे किया है तो वर्ड ऑफ द डे के आ जाएंगे, वर्ड ऑफ द डे इंग्लिश है तो इंग्लिश वाले आ जाएंगे। जिस क्वेश्चन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो उसका प्रीव्यू नीचे नजर आएगा आपको। आपने क्या करना है, बस ऑप्शंस में कुछ चेंज करना है, चेंज करके आपने अपडेट बटन प्रेस करना है, आपका क्वेश्चन अपडेट हो जाएगा। और अपडेट होने का एडवांटेज ये रहेगा कि अगर मान लो इन फ्यूचर अगर कुछ बच्चों ने टेस्ट दे लिया है और बीच में आपको पता लगा कि नहीं यार ये क्वेश्चन ठीक करना है, तो आप बीच में भी क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। जो पुराने बच्चे टेस्ट दे चुके हैं उनके तो हम कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो नए बच्चे जो टेस्ट दे रहे होंगे उनको जो है वो फ्रेश ऑप्शंस नजर आएंगे इमीडिएटली। इसमें कोई डिले नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे हम जाते हैं। अपडेट क्वेश्चन हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है शिफ्ट क्वेश्चन। व्यू क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, डिलीट क्वेश्चन बता दिया। शिफ्ट क्वेश्चन, शिफ्ट क्वेश्चन में एक खास प्रोविजन रखी गई है जो बड़ी सारी वेबसाइट या गूगल फॉर्म्स में भी अवेलेबल नहीं में आपको मिलेंगी। शिफ्ट क्वेश्चन का एडवांटेज आपको ये रहेगा कि अगर आपका किसी टाइम मान लो आपने चैप्टर 1 मान लीजिए उसमें आपने क्वेश्चन ऐड किए, लेकिन आपको डाउट है कि नहीं चैप्टर 1 का क्वेश्चन ये नहीं, ये तो क्वेश्चन चैप्टर 2 में होना चाहिए या इस टेस्ट में भी आना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आपको पिछला क्वेश्चन जो चैप्टर 1 में ऐड किया है उसको डिलीट करके चैप्टर 2 में ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, अपने चैप्टर 1 में से क्वेश्चन किसी और चैप्टर में मीन्स एक यूनिट से दूसरे यूनिट में शिफ्ट भी कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जिसमें से आपने शिफ्ट करने हैं, मान लीजिए मैंने स्टडी मटेरियल खोला, मुझे लगता है कि ये वाला जो क्वेश्चन है मेरे से गलत पड़ गया उड़ान वाले में। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 9th 10th वाले उड़ान में आना चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टिक लगाऊंगा, यहाँ पे जिसमें शिफ्ट करना है, ठीक है, वो सारे के सारे यूनिट आपके पास नजर आएंगे। जैसे यहाँ पे हमने ये वाला है उड़ान 9th 10th 2020, ये इसमें ऊपर शिफ्ट करना है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन व्यू भी करवाऊंगा कि ये शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं 9th 10th 6 to 8th में से 9th 10th में शिफ्ट करने लगा। नीचे जाऊंगा, शिफ्ट क्लिक करूंगा, 1 क्वेश्चन शिफ्टेड सक्सेसफुली। अभी आपको क्वेश्चन व्यू करवाता हूँ। क्वेश्चन व्यू करने के लिए इन डिटेल हमें कहाँ जाना पड़ेगा, व्यू क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, जो स्टडी मटेरियल में जाते हैं, 9th 10th में जाते हैं जिसमें हमने क्वेश्चन शिफ्ट किए थे। ये देखिए जो हमारा जो इसमें ऑलरेडी मैंने जो क्या किया था, लास्ट में आपको बताता हूँ कि मैंने 30 क्वेश्चन ऐड किए थे, लेकिन अब इसमें हो चुके हैं 31 क्वेश्चन। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो 6 to 8th में था वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। इट मीन्स मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, ये नहीं करना पड़ा कि मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। हम विद इन अ सेकेंड हम एक यूनिट में से क्वेश्चन जो शिफ्ट करके इधर भेज सकते हैं। इट मीन्स कि जो 9th 10th वाले स्टूडेंट जो उड़ान का जैसे पेपर देंगे तो उनको ये क्वेश्चन भी उनके टेस्ट में इंक्लूड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे ही आप, ये बात मुझे स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी, मैं अभी बता देता हूँ फिर भी आपको, कि जैसे ही आप सब्जेक्ट ऐड करने के बाद यूनिट ऐड करेंगे, तो जैसे यूनिट ऐड करेंगे आप नीचे देख रहे हो कि मैंने जितने भी यूनिट्स ऐड किए हुए हैं उस हर सब्जेक्ट और यूनिट के आगे आपको एक टेस्ट लिंक मिल रहा है। आपको क्या करना है, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको आपने टेस्ट में प्रिपेयर करवाना चाहते हो, जिनको आप टेस्ट भेजना चाहते हो, आपको करना क्या है, बस इस लिंक को आपने कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी लिंक एड्रेस यहाँ से कॉपी कर सकते हो, मोबाइल से आप होल्ड करके रखोगे तो वहां से भी आप कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद अपने व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ पे भी आपको शेयर, तो आप शेयर कर सकते हो। जैसे ही शेयर करोगे स्टूडेंट के पास लिंक पहुंच जाएगा, स्टूडेंट लिंक के ऊपर क्लिक करेगा
तो स्टूडेंट इमीडिएटली उसको टेस्ट स्क्रीन आ जाएगी उसके सामने। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट प्रोसीजर आपको बताता हूँ। मैं वैसे आपको क्लिक करके बता भी देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैं नेक्स्ट विंडो पे खोल लेता हूँ। जैसे क्लिक किया, यहाँ पे स्टूडेंट की स्क्रीन आ गई। मान लीजिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट अपने स्कूल का नाम, और यहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट कर लिया तरह। स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक किया। ठीक है, अभी इस टेस्ट में एक ही क्वेश्चन था, तो वो क्वेश्चन मेरे पास आ चुका। ठीक है, अभी जैसे मान लो मुझे इसका आंसर लग रहा है 3, मैं नेक्स्ट पे क्लिक किया। ये देखिए मेरे पास जो है अभी एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो मेरे पास जो है वो रिजल्ट आ चुका है। इस तरह से जो है जो टेस्ट का प्रोसीजर है वो पहले की तरह सेम ही है। बस ये है कि अब टीचर्स को फैसिलिटी मिल गई है, वो क्या कर सकता है, टीचर्स अपने जो है वो टेस्ट क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट प्रोसीजर अभी ये देखिए, जो भी मैंने ये वाला टेस्ट दिया ना, अब मैं इसकी रिपोर्ट चेक करता हूँ। रिपोर्ट कैसे चेक करेंगे, रिपोर्ट जो आइकन बना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारी रिपोर्ट आ जाएगी। अभी ये मेरे जो टेस्ट है, मैंने तो काफ़ी टेस्ट ले चुका है, इसलिए मेरी रिपोर्ट काफ़ी लंबी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हर एक यूनिट के आ रहे हैं, और ये लिखा हुआ है ना 7716, इट मीन्स जो है 7716 लोगों ने जो वर्ड ऑफ द डे पंजाबी का टेस्ट दिया है, और इसी तरह से सारे जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये इन लोगों ने टेस्ट दिए हैं। इट मीन्स जो मेरी वेबसाइट है उसमें ऑलमोस्ट जो है आप देख सकते हो 72,000 प्लस लोगों ने जो टेस्ट दे लिया हुआ। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह से ये यूनिट वाइज टैब है, डेट वाइज टैब है। यहाँ डेट वाइज टैब पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख रहे हो कि डेट वाइज जो रिपोर्ट भी आपको नज़र आ रही है। जैसे जिन लोगों ने, जैसे आज देखो कि 22 आज डेट है, तो 22 में अभी उड़ान जो है 9 10 2 लोगों ने दिया, जीके हिस्ट्री पॉलिटिक्स वाले करंट अफेयर्स। इसी तरह से मैं किसी का भी जो है वो व्यू कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी हम खोलते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा था उड़ान 9 10 2020। ठीक है, आप हम यही खोल लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जैसे स्कूल का देखो नाम भी आ गया है, फिरोजपुर और फाजिलका में आज की डेट में 2 जनों ने जैसे। ठीक है, फुल फ्लैज रिपोर्ट जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ बड़ी स्क्रीन करके। ठीक है, जो मोबाइल यूज़र हैं वो अपने लेफ्ट और राइट साइड में मूव करके भी ये रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक और काम करके बताता हूँ। जैसे हमने क्या किया था कि यूनिट ऐड किया था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसके सामने आप देख रहे हो कि 1 यूज़र यहाँ पे लिखा आ रहा है। इट मीन्स अभी मैंने एक टेस्ट किया था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए जिससे भी स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है उसका नाम सामने आ चुका है। ठीक है, अनिल वर्मा, गवर्नमेंट हाई स्कूल कोटविंड तरन तारण। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, अब इसके डिटेल व्यू भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास व्यू आ गया। ठीक है, जैसे टोटल टाइम 13 सेकंड में इस यूज़र ने टेस्ट दिया है। ठीक है, अभी इसके मार्क्स भी आ चुके हैं सारे के सारे, ऊपर स्कूल का नाम भी आ चुका है। ठीक है, जो इसने राइट आंसर, जो ये रॉन्ग आंसर होंगे वो भी इनके सामने आ जाएंगे। मैं अभी आपको एक आधा प्रीव्यू और बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने जो उड़ान का जो 6 to 8 वाला यूनिट का जो व्यू निकाला है, जैसे मंजू रानी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इन्होंने नाम नहीं लिखा हुआ है, मोगा सिटी से। ठीक है, मोगा डिस्ट्रिक्ट से मार्क्स इनके 18 आए हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं, जैसे 22 को इन्होंने टेस्ट दिया है। यहाँ पे हम क्लिक करके रिजल्ट आईडी के ऊपर, जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर आप चाहते हैं कि इनका जो डिटेल व्यू देखा जाए, यहाँ पे क्लिक करके डिटेल व्यू भी चेक किया जा सकता है। 18 मार्क्स है आउट ऑफ 60 मार्क्स। ठीक है, ये देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आ गए हैं। जैसे ये राइट आंसर था, इन्होंने आंसर लगाया ये वाला, तो इनके 0 पॉइंट्स मिला। ठीक है, नीचे हम जाएंगे, यहाँ जैसे क्वेश्चन आंसर
और साथ में हमें इमेज भी नज़र आ रही है। ठीक है, ये हमारे आंसर्स लगे हुए हैं सारे के सारे। तो इस तरह से हमारा जो है वो टेस्ट है, और साथ साथ में हमें रिपोर्ट भी मिलती रहेगी कि किन लोगों ने टेस्ट दिए हैं, किन लोगों ने टेस्ट नहीं दिए। अपने क्लास का भी हम टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ओवरऑल हम किसी को भी लिंक जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे फीचर्स अवेलेबल थे। नेक्स्ट जो है एक और फीचर हमारे जो सिस्टम में अवेलेबल है, ऐड क्वेश्चन पिक। ऐड क्वेश्चन पिक का एडवांटेज ये रहेगा आपको कि अगर किसी टाइम आपको लगता है कि मैंने क्वेश्चन तो ऐड कर दिया लेकिन इसके रिलेटेड इमेज भी थी वो रह गई मेरी, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे मान लीजिए मुझे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर क्लास 6 था, ठीक है, या कोई और मुझे जो भी चूज़ करना है, ये देखिए आपके पास यहाँ पे यूनिट का नाम और सब्जेक्ट का नाम आएगा, सो दैट कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये किस चैप्टर का, जो मीन्स किस सब्जेक्ट के अंदर कौन सा चैप्टर है, वो सारा कुछ यहाँ पे व्यू हो रहा है। क्लिक कीजिए, व्यू क्वेश्चन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास क्वेश्चन नज़र आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये इमेज जो डाली थी वो मुझे चेंज करनी है या मुझे नई इमेज डालनी है, चूज फाइल के ऊपर जाइए। उसके बाद जो पहली वाली इमेज थी ये वाली लगाई थी, इसके कंपैरेटिवली अभी ये लगा लेते हैं। ओपन के क्लिक करेंगे, ऐड टू QID करेंगे, क्वेश्चन ID। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो है वो इमेज पहले के कंपैरेटिवली जो नई इमेज यहाँ पे आ जाएगी, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। और सबसे ईजीएस्ट प्रोसीजर है कि हम जो है जैसे यूनिट ऐड करके क्वेश्चंस ऐड करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली लिंक बन जाएंगे। लिंक को क्या करना है, हमें कॉपी करना है और सेंड करना है। ठीक है, अभी आपको आने वाले टाइम में इसके रिलेटेड जो है वो नई जो वीडियोस और मिलेंगी। एक और ऑप्शन जो है अपडेट सब्जेक्ट, इसमें आप सब्जेक्ट का नेम अपडेट कर सकते हो। डिलीट सब्जेक्ट बड़ी केयरफुली करना पड़ेगा, डिलीट सब्जेक्ट की ऑप्शंस मैंने दी हुई हैं, लेकिन ये आपने तब यूज़ करें अगर आप डिलीट सब्जेक्ट कर दोगे तो इट मीन्स कि सब्जेक्ट के अंदर जितने यूनिट्स हैं, यूनिट्स मीन जितने चैप्टर हैं, और चैप्टर के अंदर जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके डिलीट हो जाएंगे। इसलिए आपको जो है जैसे ही आप क्वेश्चंस और आंसर्स अपने ऐड करोगे तो अपनी आईडी पासवर्ड सिक्योर करके रखना। वैसे ये वेबसाइट सिक्योर्ड है। ठीक है, ठीक है, आपका पासवर्ड लीक आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका डाटा जो है जितने क्वेश्चंस आपने ऐड किए हो वो अपने सिस्टम में ही रहेंगे, आप जिस समय अपने मोबाइल में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपके पास यहाँ पे डिलीट यूनिट भी है। डिलीट यूनिट हमने दिया है। डिलीट यूनिट का मीन्स है कि डिलीट चैप्टर, अगर पूरे का पूरा चैप्टर ही डिलीट करना चाहते हो, मीन्स अगर आपने तो क्वेश्चन से ऐड किए नहीं लेकिन वैसे ही चैप्टर बना लिया था, आप चैप्टर में क्वेश्चन नहीं डालने, तो आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, बट ये ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि यूनिट डिलीट करने आप यूनिट डिलीट कर दो और उसके अंदर आपके हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। ठीक है, वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे, दोबारा रिकवर नहीं होंगे। ठीक है, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको क्या कर सकते हो, आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मैंने यहाँ पे एक मैसेजिंग सिस्टम रखा हुआ है कंपोज का। अब यहाँ पे जाकर एडमिनिस्ट्रेटर को सिलेक्ट करके अपना सब्जेक्ट और यहाँ पे अपना मैसेज लिख के सेंड कर सकते हो। मेरे एडमिन पैनल पे आपका मैसेज आ जाएगा, आपका फीडबैक आ जाएगा, और फीडबैक देखते ही मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और रिप्लाई जब किया जाएगा तो आपके इसी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे मैसेजिंग आएगा इस तरह से, जैसे सैंपल मैसेज आया हुआ है, दिस इज अ सैंपल मैसेज, ये एडमिन पैनल से आया हुआ है। इसी तरह से आपको भी इसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, जो आप सेंड करोगे मेरे को वो सारी की सारी इधर डिटेल आएंगी। जिस तरह से आपकी मेलिंग सिस्टम चलती है इसी तरह से आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सिस्टम अच्छा लगा है तो इसकी जो वीडियो है वो और लोगों तक शेयर करो। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज आने वाले जितने भी फीचर्स होंगे इसमें अभी डाउनलोडिंग के फीचर्स आने वाले हैं। ठीक है, डाउनलोडिंग फीचर में मैं क्या दूंगा आपको कि आपके जितने क्वेश्चन है आपकी सीधा के सीधे जो है वर्ड की फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने पास सिक्योर करके रख सकते हो। दूसरी बात, आपको एक नया फीचर दूंगा CSV का। उसमें क्या कर सकते हो, इन फ्यूचर अगर आपको लगे कि यार ये मैंने यूनिट या
डिलीट करना है तो यूनिट डिलीट करने से पहले आप क्या कर सकते हो, अपने जो क्वेश्चंस का बैकअप रख सकते हो। आने वाले टाइम में अगर आपको लगे कि मैंने बैकअप ले लिया है, बैकअप लेने के बाद आप हमारी वेबसाइट में ही सीधे के सीधे 100 और 200 और 500 क्वेश्चन जितने भी आपके हैं वो आप एक क्लिक में दोबारा से सिस्टम में ऐड कर पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा नहीं होगा कि दोबारा आपको क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। वो सारे के सारे फीचर्स जल्द ही आपके पास आएंगे, लेकिन आपको क्या करना होगा कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सो दैट कि आने वाले समय में आपको जो है नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाए कि ये नए फीचर वेबसाइट में आ चुके हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के ये वेबसाइट जो है वो आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक मुझे ज़रूर देना, कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।